हे हेलो आप सबको हार्वर्ड्स के एक न्यू एपिसोड में आप सबको स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक न्यू प्लान के बारे में। इस एपिसोड को हमने 3 सेक्शन पे डिवाइड किया है। पहला सेक्शन क्वेश्चन एंड आंसर का रहेगा, सेकंड सेक्शन आपका इलस्ट्रेशन रहेगा, थर्ड सेक्शन आपका एलिजिबिलिटी का रहेगा। तो चलते हैं पहला सेक्शन की तरफ। पहला सेक्शन का पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाई LIC जीवन लाभ प्लान इज ए पॉपुलर चॉइस अमंग यंग इंडियन। इसका मतलब ये होता है क्यों इस LIC जीवन लाभ प्लान को यंग इंडियन ने बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। देखो इसे 4 कारण है। पहला कारण है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रीमियम पेमेंट, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। सेकंड, आपको लॉन्ग टाइम कवरेज मिलता है, मतलब लंबे समय पर्यंत आपको कवरेज मिलेगा। थर्ड, आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, इसका मतलब ये होता है आपको कम समय तक देना पड़ेगा। 4, आपको डुअल बेनिफिट ऑफ सेविंग एंड प्रोटेक्शन, सेविंग एंड प्रोटेक्शन से डुअल बेनिफिट भी मिलता है। इसी वजह से जो यंग जनरेशन होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा ये प्लान पसंद आता है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है, इज जीवन लाभ टैक्स फ्री। देखो ये कंप्लीटली सच है कि जीवन लाभ प्लान इज टैक्स फ्री। यस, ये टैक्स फ्री है। आपको सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपको ये बेनिफिट मिलता है। सेकंड, और एक बेनिफिट मिलता है मैच्योरिटी अमाउंट रिसीवेबल बेनिफिट। इसे क्या कहता है, जब आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है उसे आपको सेक्शन 10/100 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपको वहां भी आपका टैक्स नहीं करता है। समझ रहे हो, जो बेनिफिट आपको मिलता है LIC की तरफ, जो मैच्योरिटी मिलता है उसके अंदर आपको टैक्स नहीं करता है। ठीक है। 3 नंबर जो क्वेश्चन था, क्या ना अप्लाई फॉर द जीवन लाभ पॉलिसी ऑनलाइन। देखो ये दोनों हो सकता है, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो मेरे कमेंट जरूर कर सकते हो, मैं ये आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है। आज लास्ट जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जीवन लाभ पॉलिसी। देखो LIC जीवन लाभ पॉलिसी इज लिमिटेड प्रीमियम पेइंग non-linked with profit endowment plan which offer combination of protection and saving। देखो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग है। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको ये क्लियर किया था। सेकंड, नॉन लिंक्ड है। नॉन लिंक्ड आज का डेट में बहुत लोग नहीं जानते, मैं ये बताता हूँ। नॉन लिंक्ड मीन्स इसका जो प्लान का शेयर मार्केट से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है। थर्ड, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है इसके अंदर, तो इसी वजह से इसे प्रॉफिट एंडाउमेंट प्लान कहा जाता है। सेकंड, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यह आपको प्रोटेक्शन एंड सेविंग दोनों की ही बेनिफिट देता है। ठीक है। इसी वजह से बहुत लोग इसे पसंद भी करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ LIC जीवन लाभ। जीवन लाभ के अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर बात करते हैं। पहला बेनिफिट आपको आ जाता है मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट सबको पता है, जब टर्म कंप्लीट होता है उसके अंदर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। उसके बाद मिलता है डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट किसी कारणवश को जो पॉलिसी होल्डर है उनका डेथ हो जाता है टर्म के अंदर, तो उसे मिलती है डेथ बेनिफिट। डेथ मतलब किससे दिया जाता है, नॉमिनी को दी जाती है, तो इसी वजह से उसे डेथ बेनिफिट कहा जाता है। और उसके बाद मिलती है टैक्स बेनिफिट। मैंने पहले ही बता चुका हूँ टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है, पहले सवाल में मैंने एक क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद अगर लोन की बेनिफिट मिलता है, लोन से आप ले सकते हो 2 साल के बाद, आपको टोटली 2 साल पे करना पड़ेगा प्रीमियम। उसके बाद आपको लोन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद आपको लोन मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं और एक इंटरेस्टिंग बेनिफिट मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो लोग बहुत कम लेते हैं उसे पॉलिसी के साथ, उसे वो है राइडर बेनिफिट। राइडर बेनिफिट ये होता है, आपको इसके अंदर 4 बेनिफिट मिलती है। एक तो LIC एक्सीडेंट डेथ एंड डिजेबल राइडर जो आपको मिलती है। सेकंड, LIC की न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर मिलता है बेनिफिट। उसके बाद LIC की एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर मिलता है। फोर्थ, आपको LIC की प्रीमियम ओवर बेनिफिट राइडर मिलता है, ये चिल्ड्रन के लिए है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए है। उसके बाद में मिलते हैं LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। ठीक है। इस तरह का आपको बेनिफिट राइडर मिलती है। अब हम चलते हैं इस एपिसोड का सेकंड इलस्ट्रेशन की तरफ। सेकंड इलस्ट्रेशन में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको थोड़ा बहुत और ज्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज आ जाएगा। पहले मैंने एक बात बता दूं, मैंने मिस्टर रमेश की एक प्लान ली है 10 लाख की, और प्रीमियम पेइंग पीरियड रहेगा 15 साल और आपको टर्म रहेगा 21 साल तक। ठीक है। मैंने इस प्लान को लिया है और जो एज है उनका रहेगा 26 ईयर। ठीक है। उसके बाद इन्हें देने कितने पड़ेंगे, उसे ईयरली आपको पे करना पड़ेगा 55,757 रुपीज। ठीक है। सेकेंड ईयर को GST थोड़ा कम रहेगा, इसी वजह से इनको पे करना पड़ेगा 54,557 रुपीज। ठीक है। इनको कितने साल तक देना पड़ेगा, आपको मैंने पहले ही बता चुका, इनका एज 26 है, उन्हें 41 के एज तक देना पड़ेगा, जिसकी वो पे करेंगे 55,757 रुपीज 26 से लेकर 41 तक। ठीक है। टोटल प्रीमियम जो पे करने वाले हैं वो है 8,19,555 रुपीज, और जो टोटल रिटर्न आने वाला है 20,24,000। ठीक है। थोड़ा इलस्ट्रेशन के ऊपर देख लो। पहले देखो आपको ईयरली कितना देना पड़ता है। पहले साल आपको देना पड़ेगा 55,757, मैंने पहले बता चुका हूँ। सेकेंड साल से लेकर
40 साल तक आपको 54,557 रुपीज देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया जीएसटी थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको नॉर्मल जो कवरेज होता है, नेचुरल कवरेज होता है, जो नेचुरल एक्सीडेंट होता है, वो आपको 10 लाख से शुरू होकर आपको 20 लाख तक मिलेगा और टाइम टू टाइम ये बढ़ता रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सीडेंटल कवरेज थोड़ा चेक कर लो, वो आपको 20 लाख से शुरू होकर आपको 30 लाख तक मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली कुछ अप एंड डाउन हो सकता है, आप देखते हो 20 लाख 44,000 है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, ठीक है। आपको लोन फैसिलिटी मैंने पहले ही बता चुका, 2 साल के बाद आपको लोन फैसिलिटी मिलता है। मैच्योरिटी मिलेगा वो आपको मैंने पहले ही बता चुका 20,24,000, ठीक है। ये रहा आपका इलस्ट्रेशन। अब हम बात करने वाले हैं और इस एपिसोड का थर्ड सेक्शन की तरफ, जो है एलिजिबिलिटी। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, मिनिमम एंट्री एज होगा 18 ईयर, मैक्सिमम एंट्री जो रहेगा 16 साल की जो टर्म रखते हो उसके अंदर आपको 59 रहेगा, 21 ईयर की जो टर्म रहता है उसमें 54 रहेगा, 25 का जो टर्म रहता है ये 50 रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम एज एट 75 ईयर्स तक आप ले सकते हो, ज्यादा और नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो जो पेइंग प्रीमियम टर्म से पॉलिसी का जो टर्म है, जो 16 साल का जो टर्म है उसके अंदर आपको 10 ईयर पेइंग टर्म रहेगा, मतलब आप पेमेंट वो 10 ईयर देंगे, पर आपकी 16 ईयर तक रहेगा पॉलिसी का टर्म। जो सेकंड रहेगा वो 21 ईयर रहेगा, उसके अंदर आपको 15 साल रहेगा पेइंग टर्म। उसके बाद 25 ईयर जो रहेगा इसमें, इसके अंदर 16 साल आपको पेइंग टर्म रहेगा। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी मतलब आप किस तरह पेमेंट पे करते हो, आप देखो चारों तरफ से पे कर सकते हो, ईयरली पे कर सकते हो, हाफ ईयरली पे कर सकते हो, क्वार्टरली पे कर सकते हो, पर मंथली जो पे करते हो आपको ईसीएस मोड में ही पे करना पड़ेगा। और थर्ड आपका सैलरी सेविंग स्कीम के थ्रू आप ये पे कर सकते हो, ठीक है। मैं लोन के भी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जो बेसिक सॉमेस रहेगा इनका मिनिमम 2 लाख रहेगा, मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या जानना था कमेंट करके जरूर बताना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, keep smiling.